खबरों की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। 3 अहम खबरें हैं, पूरी तफसील के साथ में बताऊंगा। अहम खबरें हैं, बहुत ज़्यादा अहम होने वाली हैं। पहली खबर आ रही है यूरोप की तरफ से कि यूरोप ने पूरी तरीके से जो आर्म्स डील है उस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया इजराइल के ऊपर, क्योंकि जब से यूरोप की जो कंट्रीज है इटली, फ्रांस, जर्मनी, उन्होंने इस चीज़ के बारे में सुना है कि गजा के ऊपर नेतन्याहू पूरी तरीके से कब्जा करने वाला है। इजराइल की आईडीएफ को तैयार कर लिया गया इस चीज़ के लिए, और इजराइल की जो पार्लियामेंट है और वहाँ पर जो मीटिंग हुई है वो पूरी तरीके से सक्सेस हुई है। नेतन्याहू इस चीज़ में सक्सेस हो गया है, उनको कन्विंस करने के लिए, उनको भरोसा दिलाने के लिए कि गजा के ऊपर हम सिर्फ अटैक कर रहे हैं, हम उसको ऑक्युपाई कर रहे हैं, हम वहाँ पर कुछ भी अपना प्रशासन नहीं चलाएंगे, हम इजराइल का कोई भी प्रशासन नहीं रहेगा। जब हम गजा को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेंगे, जब हम उसको हासिल कर लेंगे तो उसके बाद में जो और अरब अलायंस है हम उसकी जो गवर्नमेंट है उनके हाथ में दे देंगे। कहा था कि ये सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अब यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू की जो नीयत है वो उसमें कामयाब हो गए हैं। आईडीएफ को यहाँ पर झुकना पड़ा है। यार जमीर जो चीफ ऑफ स्टाफ है आर्मी के, उनको यहाँ पर झुकना पड़ा है। कल मैंने आपको एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यार जमीर पूरी तरीके से इस चीज के खिलाफ है कि नेतन्याहू इस मसौदे पर काम करे, समझौते पर काम करे कि दोबारा से गजा को ऑक्युपाई कर सके। यार जमीर को यहाँ पर झुकना पड़ा है। इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है, इजराइल काइट्स को यहाँ पर झुकना पड़ा है नेतन्याहू के आगे। यहाँ पर जो गवर्नमेंट की सरकार है, जो नेतन्याहू की सरकार है, उसकी चलेगी। जबकि इससे पहले जो अपोजिशन में लीडर्स हैं, जो नेतन्याहू के अपोजिशन में लीडर्स हैं, जो आईडीएफ के बड़े टॉप जो कमांडर्स हैं, यार जमीर के साथ साथ उन्होंने इस चीज़ की मुखालफत की थी कि अगर इजराइल ने गजा को ऑक्युपाई करने की कोशिश करी तो ये वॉर एक बहुत बड़ा एंडलेस वॉर होने वाला है। जब ये बात सुनी गई यूरोप के अंदर तो वहाँ के जो बड़े बड़े जो टॉप पावरफुल कंट्रीज हैं, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, उन्होंने पूरी तरीके से आर्म्स एक्सपोर्ट के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है इजराइल के साथ में। अगर नेतन्याहू इस चीज पर बात कर रहे हैं, अगर इस चीज समझौते पर बात कर रहे हैं कि दोबारा से ऑक्युपाई गजा को हम करेंगे, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, हम नहीं चाहते। ये एक बहुत बड़ा स्टारवेशन के नाम पर बहुत बड़ा कत्लेआम होने वाला है। ये 2 स्टेट सोल्यूशन के नाम पे यहाँ पर सोल्यूशन नहीं निकलेगा, यहाँ पर अब वॉर और ज्यादा होने वाला है। आप यहाँ पर ये देखें कि जब से हमास ने एक वीडियो सर्कुलेट किया है जिसमें जो हमास की कैद में जो बंधक दिखाई दिया है, उसमें दिखाया गया है कि एक बंधक जो हमास की कैद में है वो एक गड्ढे को खोद रहा है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि नेतन्याहू से, इजराइल की सरकार से कि हमें बचा लो, अगर हम मर गए तो हम इसी गड्ढे में दबा दिए जाएंगे। आप ये देखें, इजराइल यहाँ पर बार बार ये दावा करता हुआ आ रहा है कि गजा के अंदर जितनी भी हमास की जो सुरंगें हमास ने बना रखी है उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन वही वीडियोस वहीं से आ रही हैं, उन्हीं सुरंगों से आ रही हैं। जो कैदी कहाँ हैं? वो कैदी उन्हीं सुरंगों के अंदर हैं जहां से हमास वीडियो बनाकर उन कैदियों की सर्कुलेट कर रहा है, इजरायली मीडिया को दिखा रहा है, वेस्टर्न की मीडिया को दिखा रहा है। और यहाँ तक कि ये वीडियो चलाया गया है जो टाइम्स स्क्वायर है न्यूयॉर्क का, जो एक पिकनिक स्पॉट है जहां से पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं घूमने के लिए, उस जगह पर घूमने के लिए। जब ये वीडियो सर्कुलेट हुआ है वहां पर दिखाया गया तो नेतन्याहू के तन बदन में आग लग गई है। इसके बाद भी नेतन्याहू ने आनंद फानन में एक मीटिंग बुलाई है और वो मीटिंग में वो कामयाब हुए हैं। परसों ये मीटिंग हुई है शाम के टाइम, तेल अवीव के अंदर ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में बहुत जो बड़े बड़े जो लीडर्स हैं इजराइल के और जो थिंक टैंकर्स हैं उनको कन्विंस कर लिया गया है कि नहीं, हम गजा को ऑक्युपाई कर रहे हैं लेकिन हम गजा पर प्रशासन नहीं करेंगे, हम सिर्फ गजा को कंट्रोल जो करेंगे और फिर इसके बाद में उसका जो मतलब ये है कि पूरा जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो दूसरे अरब अलायंस को दे देंगे। यहाँ पर यह खबर सामने आई है। दूसरी खबर यमन की तरफ से आ रही है कि यमन के हूतियों ने एक बहुत बड़ा मिसाइल हमला किया है इजराइल के बैन गुरियन एयरपोर्ट पर। पूरी खबर तफसील के साथ में सुनिए क्या खबर आ रही है। द यमनी हूती ग्रुप सेड फ्राइडे इट लॉन्च 3 ड्रोन अटैक्स ऑन इजराइल। इजराइल के ऊपर 3 बहुत बड़े ड्रोन अटैक हुए हैं, हिटिंग बैन गुरियन एयरपोर्ट एंड विटल साइट्स इन बीरशाबा एंड अश्कलोन, बीरशाबा और इसके अलावा जो बैन गुरियन एयरपोर्ट है, ये 3 बड़ी जगह हैं इजराइल की, यहाँ पर बहुत बड़े ड्रोन अटैक हुए हैं। इसके अलावा स्पोक्स पर्सन याह्या सरी वार्न शिपिंग कंपनीज टू स्टॉप ऑपरेटिंग एंड इजरायली पोर्ट्स और रिस्क बीइंग टारगेटेड। तो याह्या सरीर हैं जो हूथियों का स्पोक्स पर्सन है, उसने यहाँ पर ये वार्न कर दिया है जो
रेड सी के जरिए से इजराइल के अंदर शिप जाते हैं, जो इजराइल के बंदरगाह पर लगते हैं, वहां पर उनको बिल्कुल पूरी तरीके से वार्न कर दिया है कि अगर आपने इजराइल की कोई सी भी शिपिंग कंपनी के साथ में या इजराइल की कोई सी भी बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर मतलब ये साथ जो सामान अगर इजराइल का है तो हम उस शिप को पूरी तरीके से यहाँ पर उड़ा देंगे। इस चीज की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, इस चीज की जिम्मेदारी उस शिपिंग कंपनी की होगी जिसको वार्न करने के बावजूद जो रेड सी में इजराइल की तरफ जा रहा था। और इसके अलावा पूरी खबर और सुनिए कि क्या आ रही है। इजराइल सेड इट इंटरसेप्टेड अ ड्रोन फ्रॉम द ईस्ट बट गिव नो डिटेल्स। द हूथीज हैव स्टेप्ड अप स्ट्राइक्स ऑन इजराइल एंड रेड सी शिपिंग सिंस मार्च इन सपोर्ट ऑफ गाजा, where over 61,300 have been killed since October 2023। 2023 के बाद यानी 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक 61,300 से ज्यादा यहाँ पर लोग मारे गए हैं। और उनकी मतलब सॉलिडेरिटी के लिए, इस गजा को प्रोटेक्ट करने के लिए, गजा को ज़ायनिस्ट एनिमी से छुड़ाने के लिए हमने ये अटैक किए हैं। हूथियों का स्पोक्स पर्सन याहरा सरी ने यह कहा है नेतन्याहू से और शिपिंग कंपनी से जो इजराइल के साथ में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि बार बार हम इस चीज को वार्न कर रहे हैं कि कोई भी जो शिपिंग कंपनी है इजराइल से रिलेटेड कोई भी जो सामान लेकर आ रहे हैं उस पर हमला करेंगे, तो लिहाजा आप इस इलाके से बिल्कुल दूर रहें। तीसरी खबर जो एक बहुत अहम खबर यहाँ पर आई है कि फिलिस्तीनियन है इजराइल की कैद में है, जो इजराइल की कैद में पूरी तरीके से बहुत यहाँ पर हताश और निराश हो गए क्योंकि इजराइल उन पर जुल्म और सितम कर रहा है। A Palestinian rights group accused Israeli prison authorities of systematically torturing detainees in Gilboa prison with electric shocks। गिलबाओ जो इजराइल की एक नोटोरियस जेल है जहां पर इस फिलिस्तीन के जो बड़े बड़े मतलब यह है कि जो इजराइल के खिलाफ काम कर रहे हैं जो फिलिस्तीनी, वहां पर उनको रखा जा रहा है। और खबर अंदर की रिपोर्ट सामने आई है कि उन डिटेनीज के साथ में, उन फिलिस्तीनियों के साथ में शॉकिंग इलेक्ट्रिक शॉक उनको दिया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है वहां पर। और इसके अलावा जो और खबर आ रही है, द ग्रुप सेड प्रिजनर्स आर ड्रैग्ड थ्रू वेट फ्लोर्स फ्रॉम बीइंग शॉक्ड टू इंटेंसिफाई पेन। मतलब चिकने चिकने जो फर्श होते हैं उन पर बिल्कुल पानी पड़ा हुआ, उनको खींचकर लाया जाता है, उनको मारा जाता है। इस तरह का टॉर्चर इजराइल की जो मिलिट्री है, इजराइल की जो पुलिस है जेलों के अंदर कर रही है। Causing injuries and loss of consciousness, दिमागी तवाज़ुन उनका खराब हो जाता है जब उनको इतनी बुरी तरीके से उनको मारा जाता है। Similar abuses and psychological pressure were reported in Offer prison। और यही इसी जो ऐसे हालात जो गिलबाओ जो प्रिजन है, जो जेल है, जैसे यहाँ पर हो रहे हैं, ऐसे ही दूसरी जो और इजराइल की जो जेल है दूसरी जगह वहां पर ये हो रहा है। इस जेल का नाम है ऑफर प्रिजन। Over 10,800 Palestinians are currently imprisoned। 10,800 के आसपास में फिलिस्तीनी लोग हैं वो इजराइल की कैद में हैं। Palestinians are currently imprisoned including women and children। औरतों और बच्चों के साथ में भी इजराइल कोई मतलब कमी नहीं छोड़ा है, उनको भी कैद करके रखा हुआ है अपनी जेलों के अंदर। Since October 2023, Israel forces and settlers have killed at least 1,013 and injured over 77,000 in West Bank amid an illegal occupation condemned by the ICJ। ICJ की वार्निंग के बावजूद, कंडेमनेशन के बावजूद 1,013 के आसपास फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक में मारे गए हैं और 7,000 जो वेस्ट बैंक के जो निवासी हैं, जो फिलिस्तीनियन हैं, वो यहाँ पर जख्मी बताए जा रहे हैं। ये हालात गजा के वेस्ट बैंक के हैं, जबकि नेतन्याहू तो अपनी दूसरी तरफ अपने टैरिफ पर काम कर रहे हैं। अमेरिका ने पूरी तरीके से 50% टैरिफ लगा दिया है इंडिया के ऊपर। अब यहाँ पर जो अमेरिका के साथ में जो काम कर रही हैं जो कंपनीज हिंदुस्तान की, वो अब सोचने पर मजबूर हो गई हैं क्योंकि अब उनको बाहर अपना काम करना पड़ेगा। एक गारमेंट्स कंपनी, उसका नाम मैं भूल गया क्या था, लिहाजा जो उसके जो काम करने वाले हैं अमेरिका के जो एम्प्लॉय हैं, जो अमेरिका की मतलब जो पार्टीज हैं जो उसके साथ में काम करती है, हिंदुस्तान के अंदर से माल वहां पर जाता है। उन्होंने कॉल करके ये कहा कि अगर आपको हमारे साथ में काम करना है, अमेरिकन क्लाइंट के साथ में अगर काम करना है, तो आपको अपनी फैक्ट्रीज को बाहर लगाना होगा, आपने अपने प्रोडक्शन को बाहर लगाना होगा, बर्मा बांग्लादेश में लगाना होगा, तब कहीं जाकर हम आपके साथ में काम कर सकते हैं। अगर इतने बड़े हुए टैरिफ पर अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो हम ना तो आपका काम चलेगा और ना ही हमारा चलेगा। अब फुल तरीके से यहाँ पर ट्रंप ने अपना जो वॉर है वो इंडिया के ऊपर काबिज कर दिया है कि आप रशिया से पूरी तरीके से काम ना करें, आप रशिया से
ऑयल ना खरीदें, और इसी वजह से इस मतलब एक टैरिफ वॉर यहाँ पर शुरू हो चुका है। जबकि ट्रंप की और पुतिन की एक बहुत बड़ी मुलाकात यहाँ पर होने वाली है यूक्रेन और रशिया के वॉर के लिए, ताकि दोनों का ये वॉर रुक जाए। अलास्का में ये मीटिंग होने वाली है। देखिए, रशिया और यूक्रेन के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन जो गजा के अंदर जो लाखों जो फिलिस्तीनी बेघर हुए हैं, 20 लाख से भी ज्यादा, उसकी कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि सब एक मेन चीज क्या है कि रशिया एक बहुत बड़ी यहाँ पर सुपर पावर है और इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि रशिया ही ईरान को सपोर्ट करता है, रशिया ही कहीं ना कहीं ईरान को सपोर्ट करता है। ईरान जो और उसके मिलिटियां ग्रुप है, हिजबुल्लाह है, गजा है, उनको सपोर्ट करता है हमास के अंदर। ये थी आज की खबरें। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।